पिछले दिनों जारंगडीह रेलवे साइडिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कोयला चोरी रोकने और सीसीएल बी&के जीएम के रामाकृष्णा के निर्देश पर जारंगडीह रेलवे साइडिंग में सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी, जिसके बाद से कोयला चोरी की घटना में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। मगर यह बात कोयला चोरों को इतना न गवार गुजरा कि कोयला चोरों के एक बड़े समूह ने साइडिंग में तैनात सीआईएसएफ जवान पर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर आरती सिंह, हेड कांस्टेबल सावित्री कुमारी, कांस्टेबल सोनी कुमारी और जवान बीएन मिश्रा बुरी तरह घायल हो गया, जिनका इलाज फिल वक्त सीसीएल ढोरी रीजनल अस्पताल में चल रहा है। घायल महिला सीआईएसएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोग अगले सुबह साइडिंग में पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे और लोडिंग में रेलवे रैक लगी थी। इसी बीच रैक के नीचे से लगभग 100 लोगों का समूह लाठी डंडे से उन लोगों पर हमला कर दिया। यह देख हम लोग जान बचाने के लिए अपने बैरक की ओर भागे तो वे लोग हमारे ऊपर पत्थर चलाने लगे और कुछ ही देर में वे लोग हम सभी को घेर लिया और लाठी डंडे, बैट आदि से हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। हम लोग बचाव करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि उन लोगों की संख्या काफी थी और सभी लाठी डंडे से लैस थे। हम लोगों ने जान बचाने के लिए उन लोगों से काफी आरजू मिन्नतें की, मगर वही नहीं सुना और हम लोगों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जब हम लोग मूर्छित होकर गिर पड़े तो वे लोग वहां से चले गए। जाते जाते उन लोगों ने साइडिंग में खड़ी मोटरसाइकिल को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह होते इस घटना की जानकारी सीआईएसएफ कमांडेंट को हुई तो आनन फानन में भारी संख्या में सीआईएसएफ जवानों की टीम लेकर जारंगडीह रेलवे साइडिंग पहुंची और घायल जवानों को अस्पताल भिजवाने के साथ साथ भारी संख्या में उक्त रेलवे साइडिंग में जवानों की तैनाती कर दी। इस संबंध में उनसे बात करने की काफी कोशिश की गई, मगर उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं यह पूरी घटनाक्रम में रेलवे साइडिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब सीआईएसएफ उसे खंगालने में जुटी है और हमलावरों का पहचान किया जा रहा है। बताते चले कि जब से उक्त रेलवे साइडिंग में सीआईएसएफ की तैनाती हुई है, तब से कोयला चोरों की काफी दिक्कत बढ़ गई है। रात दिन कोयला चोरी को एकाएक ब्रेक लग गया है। बताते चले कि पहले दिन रात एक सामान इस साइडिंग से खुलेआम कोयला ढोया जाता था, मगर सीआईएसएफ की तैनाती के बाद यह एकदम से रुक गया। लोगों का अनुमान है कि कोयला चोरों के समूह ने ही सीआईएसएफ जवानों पर हमला किया होगा, क्योंकि उसके अवैध धंधे का रुकावट ये सुरक्षा कर्मी बने हुए थे। फिलहाल यहां भारी संख्या में सीआईएसएफ हथियारबंद जवानों की तैनाती है, निश्चित ही किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। दूसरी तरफ घटना ने यह बता दिया है कि यहां के कोयला चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि सीआईएसएफ जैसी मजबूत संस्था के जवानों पर भी हमला करने की जरूरत कर सकते हैं। बहरहाल देखना बाकी होगा कि अब सीआईएसएफ इन कोयला चोरों से कैसे निपटती है। ड्यूटी में तैनात थे और हमारी जो लेडी स्टाफ थी वो गई पेट्रोलिंग करने के लिए। तब तक अचानक से रेल लगी हुई थी और रेल के नीचे से लगभग 100 की संख्या में लोग कथारा साइड की तरफ से जारंगडीह साइडिंग में आ गए और फिर वो बिना कुछ बताए, बिना बात किए और फिर दौड़ते हुए, इनको दौड़ाते हुए और लाठी मारते हुए फिर आ गए आगे तक। खेतों की तरफ आप लोग गए थे क्या? नहीं, हम लोग जारंगडीह साइडिंग में थे। अच्छा। लेकिन वो लोग आए कथारा के साइड से। और बीच में जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन पे रेल लगी हुई थी, उसके नीचे से, यानी कथारा का साइड। जेंट्स या लेडीज? सारे जेंट्स थे। सारे जेंट्स आप लोग पे हमला कर रहे हैं ना? हाँ जी। क्या नाम बोलूँ? मेरा नाम आरती सिंह है। लेडी हेड कांस्टेबल सावित्री कुमारी। कैसे हुआ आप लोग सब घटना? हम लोग राउंड पे निकले हुए थे। अच्छा। बीच में हल्ला का आवाज़ सुने बहुत ज़्यादा, तो ट्रैक लगा हुआ था। झाँक कर देखे तो पूरा बस्ती का लमसम 100 के करीब आदमी देख रहे थे। सब दौड़ करके आ रहा था, तो हम लोग भी उस टाइम पे भागने का कोशिश किए। हम दोनों अकेले थे, हम और सोने। 100 की संख्या हम लोग आप पे टूट पड़े नहीं? हाँ, जितना भाग सके और उसके बाद फिर पकड़ा गया। अकेले 100 आदमी घेर लिया हमको अकेले। तो आप लोग साथ मारपीट भी किया क्या? हाँ, मार कर पत्थरबाजी किया पहले, जब तक नहीं पकड़ाए थे। पत्थर से पूरा मारा और उस पकड़ाने के बाद फिर बैट जैसा डंडा था चौड़ा, उसी से मारा है। यहाँ पे मारा, चेस्ट पे धक्का दे करके नीचे किया और फिर यहाँ पे थाई में मारा। सर पे चोट आया है वही पत्थरबाजी से।